ड्यूटी पर जा रहे जवान को खंबे से बांध कर मारते हैं लोग। इतनी मर्दानगी का शौक है तो जाओ बॉर्डर पर। ये वही जवान है जो ऑपरेशन सिंदूर में था। ये हाल है हमारे देश के जवान की। भारतीय सेना के जवान को खंबे से बांधकर बेरहमी से किस तरह पीटा जा रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए। जो हमला कर रहे हैं वो टोलकर्मी हैं और जो पीड़ित हैं वो भारतीय सेना का जवान है। वीडियो में हमला करने वाले ये लोग टोलकर्मी हैं, जिसके साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं वो भारतीय सेना का जवान है। नाम है कपिल। कपिल मेरठ के गोटका गांव के रहने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन। 17 तारीख की घटना है जो बहुत ही शर्मनाक और दिल दुखाने वाली घटना है। हुआ कुछ यूँ है कि एक आर्मी का जवान जिनका नाम है कपिल सिंह, वो अपने भाई के साथ शिवम जिनका नाम है, एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि उनकी छुट्टी पूरी हो गई थी। ये वही कपिल सिंह है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। वह छुट्टी पर घर आए थे और 18 अगस्त से उनकी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी के लिए, इसलिए उनका भाई उनको दिल्ली ले जा रहा था। IGI एयरपोर्ट से फ्लाइट थी श्रीनगर के लिए और गाड़ी भी उनका भाई ही ड्राइव कर रहा था। फिर वो लोग नेशनल हाईवे से होते हुए जा रहे थे। बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता है, भोनी टोल प्लाजा, मेरठ करनाल खंड, NH 709। वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। जो उनका छोटा भाई गाड़ी के बाहर गर्दन करके बोलता है, भाई थोड़ा जल्दी कर लो यार, भैया को ड्यूटी पर जाना है, लेट हो रहा है। तो टोल का कर्मचारी बोलता है, लाइन में लगे रहो, सभी को जल्दी है। उसके बाद आर्मी का ऑफिसर कपिल खुद अपनी गाड़ी से बाहर आकर टोल कर्मचारी को अपनी आर्मी की ID देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ी जल्दी कर लीजिए, मेरी फ्लाइट है, छूट जाएगी तो ड्यूटी ज्वाइन करने में लेट होगा। तो टोल प्लाजा का कर्मचारी और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आर्मी हो या कोई भी हो, नियम सभी के लिए एक है। ये वही लोग हैं जब कोई पॉलिटिशियन मैक्सिमम स्पीड में आता है और यही लोग दौड़ते हुए टोल प्लाजा का बैरिकेड ऊपर करते हैं। ये वही लोग हैं जब कोई फुल स्पीड में आता है और बैरिकेड को तोड़ के चला जाता है, तब इनकी मर्दानगी बाहर नहीं आती है। हाँ भाई, चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। फिर कपिल अपनी ID मांगता है और वहीं से मामला सबसे गंभीर होना स्टार्ट हो जाता है। पहले एक कर्मचारी धक्का देता है, फिर दूसरा भी उसी टाइम आ जाता है और मारपीट बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। कपिल और उनका भाई को कुछ समझ में नहीं आता है। वो एक दूसरे को बचा रहे थे और ये बोलते हैं साथ में कि भाई मैंने किया क्या है, हमसे क्या गलती हुई है, कि इतने में 3-4 लोग और आ जाते हैं और कपिल को खींच के पास के खंबे में बांध देते हैं। फिर वहाँ उन लोगों ने उनको पत्थर से, डंडे से, हाथ से बुरी तरह मारते हैं। रोड पर खड़े लोग भी चिल्ला रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब गलत चीज़ है, ये सब मत करो। लेकिन ये लोग उनकी एक नहीं सुनते और जो उनके पास जाता उनको भी भगा देते हैं। उसी में से एक ने इस पूरी घटना की वीडियो बना लेता है और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। फिर उसके बाद दोनों भाई एकदम उठने की हालत में नहीं थे और सभी कर्मचारी मारपीट के बाद वापस चले जाते हैं। तो दोनों भाई कैसे भी करके अपनी गाड़ी में जाते हैं और ये वीडियो पूरा वायरल हो जाता है। इसके गुस्से में वहीं पास के विलेज के लोग टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर देते हैं। फिर ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाता है। तोड़फोड़ का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। 18 अगस्त की सुबह सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण यहां के भूनी टोल पर पहुंचे। ऑफिस में तोड़फोड़ की, पत्थर बरसाए, टोल प्लाजा के बूथों पर लगे काउंटर, AC, फर्नीचर, सब कुछ तोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने टोल पर लगे बैरिकेड्स और खिड़कियां भी तोड़ डाली। टोल की सभी 8 लेन को तोड़ दिया, जिससे गाड़ियां बिना टोल दिए वहां से निकलने लगी। उसके बाद पुलिस टोल प्लाजा के कर्मचारी जो इसमें शामिल थे उन लोगों पर FIR दर्ज करती है, जिसमें ऑलरेडी कई लोग हिरासत में हैं। और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के पूरे रोड को और हाईवे को संभालती है, उस टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश देती है और 20 लाख का जुर्माना लगाती है वहाँ के जो ओनर थे। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जिनकी खुद कुछ करने की औकात नहीं है, वो एक आर्मी के जवान को मार के मर्द बन रहे हैं। इतनी मर्दानगी का शौक है भाई, तो जाओ कभी बॉर्डर पे, खुद समझ में आ जाएगा कि लड़ाई कैसे होती है। जब बाजू से गोली गुजरते हुए जाएगी ना, तब असली मर्दानगी का पता चलेगा। पता है दिक्कत क्या है? अगर यही मामला कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का होता तो अब तक पूरा देश में बवाल मच गया होता एंड सभी लोग एक साथ खड़े हो गए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं साहब, वो तो एक आर्मी का जवान है भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर में था, अपनी जान जोखिम में डालता है ताकि हम सुकून से रहें। और जब वो वापस ड्यूटी से घर आए
तो जिसके लिए वो दुश्मनों से लड़ रहा था वही लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। यही है हमारे देश के जवान की हालत। जिन लोगों को अपने गांव के प्रधान से सवाल करने की औकात नहीं है वो एक आर्मी के जवान को मार के शेर बन रहे हैं। वाह, आज तो ये कंफर्म हो गया, आप जिनके लिए हर मुकाम पर खड़े रहोगे, जिनके लिए सबसे दुश्मनी मोड़ लोगे, वही तुम्हारे जान के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। एंड लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, ये देश के जवान हैं, अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ इनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो।